नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन में स्वागत है। हम पहले देख चुके थे कि कैसे साउथ इंडिया से हमारा भक्ति मूवमेंट शुरुआत होती है। आज हम देखते हैं कि जो भक्ति कल्ट था, भक्ति कल्ट क्या होता है? एक प्रकार का रिलीजियस मूवमेंट होता है, एक धार्मिक आंदोलन होता है, जिसके अंदर जैसे कि हम पहले डिस्कशन कर चुके थे कि एक प्रकार में जब वैदिज्म पीक पर था, ब्राह्मणिज्म जो हिंदू कल्चर था, हिंदुइज्म था, वो काफ़ी ज़्यादा पीक पर था। उसके अंदर जो इंटरेस्ट था लोगों का वो धीरे धीरे कम होने जाना स्टार्ट हो गया। और उसका मेन रीज़न क्या था कि जैसे कि जो ब्राह्मणिज्म कल्चर था उसके अंदर कास्ट सिस्टम काफ़ी रिजिड होने लगा। वुमेन्स को इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, वो किसी देवता की पूजा करने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा मना किया जाता था, शूद्र हो गए। इनके अलावा अनटचेबल्स का कॉन्सेप्ट आने लगा, यानी कि काफ़ी सारी और जो इनके रिलीजियस जो सेरेमनीज होती थी, रिचुअल्स होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होने लगे। इस कारण लोगों का जो दूसरी जो सेक्ट थी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, उसकी तरफ उनका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगा। तो इन्हीं अट्रैक्शंस को वापस रिगेन करने के लिए, यानी कि वापस से हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए क्या होता है कि आंदोलन शुरू किया जाता है, भक्ति आंदोलन, जिसको अपन रिलीजियस कल्ट या फिर भक्ति कल्ट भी बोलते हैं। देखो होता क्या था कि ये देखो, सबसे पहले अगर कोई इंसान, अगर उसको मोक्ष या फिर सैल्वेशन की प्राप्ति करनी होती थी, उसके 3 मार्ग होते थे: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। और इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीटली जो भक्ति मार्ग है, यानी कि जो हमारा तीसरा जो रास्ता है जिसके कारण हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो हम उसको डिस्कशन करेंगे। देखो भक्ति होती क्या थी? भक्ति के अंदर हम किसी एक निश्चित देवता को मानते थे और उनकी आराधना करते थे, उनकी पूजा करते थे, पूरा विश्वास उन्हीं पे होता था। हम पूर्ण रूप से उसी एक ईश्वर की भक्ति के अंदर लीन रहते हुए हम उसके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे। तो ये जो रिलीजियस ट्रेडिशन था, इसी को अपन आगे जाके भक्ति कल्ट बोलते हैं। देखो आगे होता क्या है कि ये जो भक्ति, ये जो आप बोल सकते हो भक्ति मूवमेंट है, इसको जो सबसे ज़्यादा फैलाने का काम किया वो वहाँ के पोइट या सेंट्स ने किया। अगर आपसे पूछा जाए कि भक्ति आंदोलन को कौन प्रमोट करता है, तो पोइट, सेंट्स। और वो मोस्टली कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे? लोअर कास्ट से। देखो होता क्या है कि ब्राह्मणिज्म के अंदर हमें बताया गया था कि जो लोअर कास्ट होते थे, शूद्रास होते थे, वुमेन्स होते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा पूजा या फिर इनसे दूर रखा जाता था। तो इस कारण से जो मोस्टली जो अगर इसके अंदर हमें जो पोइट्स और सेंट्स मिले हैं वो मोस्टली लोअर कास्ट से बिलोंग मिले। उसके अलावा जैसे अनटचेबल हो गया, वुमेन्स, इन्होंने भी इन आंदोलनों को शुरू किया, इनके अंदर ज्वाइन होते गए। और मेन जो प्रीचिंग का काम होता था, यानी कि जो भक्ति के अंदर, जो रिलीजियस भक्ति मूवमेंट के अंदर जो संत और ये जो गीत वगैरह गा गा के लोगों को बताते थे, वो मोस्टली रीजनल या उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर ही होता था। आगे देखो अपन भक्ति मूवमेंट शुरू करते हैं, भक्ति कल्ट भी बोलते हैं। ये 2 तरीके से होता था। देखो जैसे एक तो सगुण हो गया विद एट्रीब्यूट्स, और एक होता था निर्गुण विद आउट एट्रीब्यूट्स। देखो अगर हम क्लियरली देखा जाए तो सगुण भक्ति धारा वो होती थी जिसके अंदर हम किसी ईश्वर के स्वरूप की पूजा करते थे, ईश्वर की आराधना की पूजा करते थे। यानी कि इसके अंदर जैसे हम अगर हम विष्णु की पूजा करें तो विष्णु की हमारे पास में मूर्ति है, तो हमें पता लग रहा है कि विष्णु ना शेषनाग पर लेटे हुए हैं समुद्र के अंदर, लक्ष्मी माता उनके चरण के अंदर स्पर्श करते हुए, और ये हमारे पास में इमेजिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम पूजा करते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति धारा के अंदर देखा जाए तो हमारे पास में ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, हम केवल ईश्वर को फील कर सकते हैं। यानी कि इसीलिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब होता है कि एक प्रकार की फीलिंग या सेंटिमेंट, हम उसको केवल फील कर सकते हैं, तो हम उनकी पूजा कर रहे थे। देखो आगे जाके जो हम पहले सगुण को डीप में डिस्कस करते हैं, फिर हम ऐसे ही निर्गुण को भी डीपली डिस्कशन करेंगे। देखो सगुण जो थे उसके अंदर 2 प्रकार के लोग हुए जिन्होंने अलग अलग देवताओं को पूजा। जैसे अलवार की बात करते हैं, अलवार लोग वो होते थे जो आपके विष्णु के उपासक होते थे, यानी कि विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे। और जो नयनार थे वो अपने शिव की पूजा करते थे। यानी कि जो अलवार होते थे वो केवल विष्णु की ही पूजा करते थे, जो कि टोटल नंबर में 12 थे। यानी कि हमको इस चैप्टर के अंदर 12 प्रकार के अलवार के बारे में पढ़ना होगा। जबकि हम नयनार की बात करते हैं जो कि शिव के उपासक थे, वो टोटल संख्या में 63 थे। लेकिन हम इसमें सारे डिस्कस ना करके जो इम्पोर्टेंट हैं 63 में से, उनको हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।